समाज को सुरक्षित रखने के लिए रायगढ़ के टुड़कूमुड़ा में वार्डवासी सड़क पर उतर चुके हैं। पिछली बार रायगढ़ विधायक एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मिलकर इसकी शिकायत भी की थी। कलेक्टर से मिलने के बावजूद इस शराब भट्ठी पर आज तक विराम नहीं लगा है, बल्कि इस शराब भट्ठी के काम में और गति लाई गई है। इसके खिलाफ आज टुड़कूमुड़ा के निवासी रायगढ़ विधायक एवं छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी निवास पहुंचकर अपनी समस्याओं को सुनाया है। नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय पर। आज हम पहुंच चुके हैं रायगढ़ के विधायक और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निवास स्थान पर। यहां पर रायगढ़ के मोहल्ले वाले शराब भट्ठी खुलने को लेकर विवाद है, इसलिए यहां पर पहुंचे हैं और इनकी मांग है कि इनके मोहल्ले में किसी प्रकार की शराब भट्ठी ना खोली जाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा की सरकार प्रदेश में है, भाजपा के विधायक रायगढ़ में है और भाजपा नेता की जमीन पर ही शराब भट्टी को खोला जा रहा है। नाम बताइएगा। अहल्या दुबे। क्या परेशानी है? हमारी मोहल्ला में शराब भट्टी नहीं खुलना चाहिए। क्यों? लेडीज लोगों को आने जाने में परेशानी है। लगा हुआ रोड है, रोड में नो एंट्री लगती है तो पूरा गाड़ी का लाइन खड़ा हो जाती है, उसमें अलग से परेशानी हो जाती है कि क्रॉस करने में। फिर आंगनवाड़ी बच्चे को लेके जाती है, उसमें अलग परेशानी उठती है। शराब भट्टी खुल जाने से ज़्यादा करके और परेशानी बढ़ जाएगा, भीड़ की कतार लगा हुआ रहेगा। और दूसरी बात यह है कि तालाब से लगा हुआ है, उसमें नहाने धोने का पूरा निस्तारी तालाब है। लेडीज़ लोग कोई वहाँ खड़ा नहीं हो पाएंगे दूसरी सबसे। और हर समय पानी की उपलब्ध नहीं है। टंकी है, टंकी किसी के पास है, किसी के पास नहीं होने के कारण आदमी तालाब में आके निस्तारी भी करते हैं उसमें। और तीसरी सवाल ये भी हो रहा है कि उसके बाद में स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल है। हाँ, वहाँ भी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, आते हैं जाते हैं, रास्ता है, यानी कि हर तरह से वहाँ पर एकदम है। और इतना टिकरापारा टुड़कूमुड़ा बहुत पहले तो ऐसे कुछ ज़्यादा संख्या नहीं था, तो उस टाइम में कुछ भी नहीं था, शांतिपूर्वक था। अभी जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे आदमी का वो भी हो रहा है, अत्याचार भी बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है। तो हम लोग को डर लग रहा है कि हाँ शराब भट्टी खुल जाएगा, तालाब की पचरी है, रात बिकाल से आदमी नहाते हैं धोते हैं, तो इसलिए कुछ खूनी ना हो जाए, ये सब चीज़ के लिए डर है। और तीसरी सवाल ये भी हो रहा है कि हमारी सरकार है, हमारी भाजपा की सरकार है, और भाजपा की ही सरकार में हम ही लोग कार्यकर्ता हैं, और हम ही लोग कार्यकर्ता हो के हम ही लोग गलत कर रहे हैं, ये हमको उचित नहीं दिया है। इसलिए मैं महिला लोगों के साथ खड़ी हूँ। धन्यवाद। कहीं ना कहीं ये शराब भट्टी फिर युवाओं को भी बर्बाद कर रहा है। बर्बाद तो कर रहा है, वो तो पूरा ढकेल रहा है। नशा के ही कारण जो भी हो रहा है, आज बहू बेटी के ऊपर नज़र उठ रही है, नशा के ही चलते उठ रहे, कहीं मर्डर हो रहा है, नशा के ही चलते हो रहे। आम आदमी झगड़ा करेंगे छोड़ देंगे, दो बात करके झगड़ा करके छोड़ देंगे, लेकिन नशा जब रहेगा तो किसी की बात सुनने वाली नहीं है। नशा हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करता है, यह सबको पता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल या निशानियां है कि जो सरकार दावा करती थी कि अवैध शराब के नशे को या अन्य प्रकार के नशे होने वाले हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, ऐसे में जब जनता वहां का विरोध कर रही है, वहां पर शराब भट्टी आखिर क्यों खोला जा रहा है या किसी की समझ से परे है। हम जानते हैं युवाओं से कि सबसे बड़ी समस्याएं क्या आने वाली हैं। नाम बताइएगा। मेरा नाम शिवाजी महंत है। युवाओं के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा अगर वहाँ पे शराब भट्टी खुलेगा? अब आसानी से वहाँ उपलब्धता हो जाएगा, तो पहले ही नशे से वहाँ के क्षेत्र बहुत बदनाम है। लड़ाई झगड़ा मारपीट कुछ न कुछ होते रहता है। और वो हम सुनाई में आए हैं कि जूट मिल का जो भट्टी है वो स्थानांतरण हो रहा है, तो सारे बदमाश नशेखोर और सारे अपराधी तत्व लोग वहाँ मिलेंगे। और हमारा मुख्य मार्ग है वो आने जाने का, उसी से हमको आना जाना होता है, मेन रोड से रायगढ़ जाना भाजपा है। को आप लोग विश्वास हो के वोट दिए थे और भाजपा नेता की ही जमीन पर खुल रहा है, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको? हमको तो न्याय की आशा है ओपी चौधरी जी से, इसीलिए हम ओपी चौधरी के पास में पहले भी आए थे और अभी भी उन्हीं के आशा विश्वास के साथ आए हैं कि हमारे समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वो कुछ न कुछ स्टैंड किस लेंगे। भाजपा नेता की जमीन है वो गुरुपाल भल्ला जी के का जमीन है, जहाँ पे इनसे एक बार मिले थे क्या यहाँ पे ना खोलें करके? हाँ, इनसे भी हम लोग प्रार्थना करने के लिए गए थे। क्या बोला गया? तो वो बोले कि कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई आपराधिक वहाँ मामला नहीं होगा, मैं उसका देख रख करूँगा बोले। लेकिन खोलने के बाद एक बार दारू आदमी ले लिया तो उसके बाद किसकी सुनता है? अपने बाप की नहीं सुनता है तो किसकी सुने? सही बात है। और जनदर्शन में भी आप गए थे, पूर्व में भी मंत्री जी के पास आए थे, इसमें क्या आश्वासन मिला? पहले हम लोग मंत्री जी के पास आए थे जन दर्शन में, फिर वो बोले कि कलेक्टर को मैं लिख दे, जाओ आपका काम हो जाएगा। कलेक्टर को दिए जन दर्शन में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है।
बल्कि वहाँ और तेजी से काम चल रहा है दुकान खोलने का। कितने दिन तक चालू होने का सूचना मिल रहा है भट्टी? ये 15-16 तक बोल रहे हैं कि चालू, इसी 10 दिन के अंदर में। इसी 10 दिन? हाँ। अगर मान लो आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर आगे क्या करेंगे आप? हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे रोड प्रशासन से अनुमति लेके, और हम लोग न्यायालय के शरण में भी जाएंगे, क्योंकि हम लोग इतना आपत्ति करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है शासन प्रशासन से, तो हम लोग न्यायालय के शरण में जाएंगे। हम लोग ओपी चौधरी जी से और माननीय कलेक्टर महोदय जी से ये मांग भी कर रहे हैं, नहीं की स्थिति या विशेष परिस्थिति में वहाँ पे जन सुनवाई करवाया जाए और जन मत करवाया जाए कि वहाँ खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि यहाँ फैसला लिया गया है ये समिति के द्वारा, चयन समिति के द्वारा, वो बिल्कुल जनता से कोई राय नहीं लिया गया है, स्थानीय निवासियों का कोई हितों का ध्यान में नहीं रखा गया है। महिलाएं इससे कितनी सुरक्षित हैं इससे जानते हैं। मान लो अगर भट्टी खुल जाता है वहाँ पे तो क्या महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? नहीं तो इसके लिए मान लो अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो आगे कुछ उग्र आंदोलन करेंगे आप लोग? करेंगे, अगर महिला सुरक्षित नहीं रहेंगे तो करेंगे ही, भट्टी वहीं खुलेगा। पर जाकर बैठ जाएंगे। कैसे भट्टी खुलेगा ये बताइए, बोल के बोलेंगे। हाँ, हमेशा दौड़ लगा रहे हैं हम लोग, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, कोई भी तो सुनवाई नहीं हो रहा है, लेकिन वैसे ही करेंगे। चक्का जाम की बातें आ रही है, मान लो अगर मांग पूरा नहीं होगा तो क्या आप लोग सड़क पर बैठ कर उग्र आंदोलन करेंगे? जी सर, जी सर, हमेशा इन लोगों के साथ खड़ी रहूंगी। क्या है कि इन लोगों को मैं वोट दिलवाऊंगी, हमारी सरकार आ रही है, इन लोगों को मैं धोखा नहीं दूंगी। सबसे बड़ा असमंजस यह है कि जो कार्यकर्ता घर घर जाकर भाजपा को वोट दिलाई है और यह उम्मीद दिलाई है कि भाजपा के शासनकाल में सब सुरक्षित रहेंगे, ऐसे में भाजपा नेता ही वहां पर अगर शराब भट्टी खोलेंगे तो भला वहां की पब्लिक कैसे सुरक्षित होगी, यह सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या वो कार्यकर्ता जिन्होंने वोट दिलाया है वह अपने आप को वहाँ पर सेटिस्फाई महसूस करेंगे या नहीं।